हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक दर्पण में देखने पर पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 समय है, तो बताओ कि सही समय क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना होता है जी, 12 बजे में से जो प्रश्न में समय दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ प्रश्न में क्या समय दिए हुए जी, 1:30 दिए हुए। यही 1:30 हम लोग क्या करेंगे जी, 12 बजे में से माइनस कर लेंगे। जो उसके बाद संख्याएं आएंगे वह क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं जी, 12 बजे को किस रूप में लिखेंगे, 11:60 के रूप में लिखेंगे। इसी रूप में इसको प्रश्न को बनाने के लिए इसी रूप में लिखना होता है। 12 बजे को 11:60 के रूप में लिखना होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, अब 1:30 हम लोग माइनस कर लेंगे। 1:30 हम लोग माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ 0 नोट होगा। 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 नोट हो जाएगा। मतलब 10:30 जो है, इसमें नॉर्मल तरीके से हम लोग घड़ी में अगर देख रहे हैं तो कितना समय होगा जी, 10:30 होगा। यही जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10:30 है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में 10:30 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, विषम है, वही उसका आंसर होगा। तो हम लोग चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है जी, ऑप्शन ए में पी और यू दिया हुआ है। इस पी और यू के बीच में कितने लेटर्स का गैप है, मतलब दोनों के बीच में कितने लेटर्स छूटे हुए हैं जी। तो पी के बाद क्यू हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, उसके बाद एस हो जाएगा, टी हो जाएगा, उसके बाद यू होता है। तो यहाँ 4 लेटर्स जो है यहाँ छूटा हुआ है। फिर ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं एस और डब्ल्यू में जो है कितने लेटर छूटे हुए हैं। तो एस के बाद टी हो जाएगा, उसके बाद यू हो जाएगा, उसके बाद वी हो जाएगा, तब तो डब्ल्यू होगा ना। तो यहाँ 3 लेटर छूटे हुए हैं। अब ऑप्शन सी में देखो कि क्या दिए हुए जी, सी और जी दिए हुए हैं। इसमें कितने लेटर छूटे हुए जी, सी के बाद डी हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा। एफ के बाद क्या होता है जी, एफ के बाद जी होता है। यहाँ भी जो है 3 लेटर्स छूटे हुए हैं। अब ऑप्शन डी में देखेंगे, के और ओ में देखेंगे कि इसमें जो है बीच में जो है कितने लेटर्स का गैप है। तो के बाद एल हो जाएगा, उसके बाद एम हो जाएगा, उसके बाद एन हो जाएगा। एन के बाद क्या आता है जी, एन के बाद ओ आता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो है ऑप्शन बी में 3 लेटर्स का गैप है, फिर ऑप्शन सी में जो है 3 लेटर्स का गैप है, फिर ऑप्शन डी में जो है 3 लेटर्स का गैप है, लेकिन ऑप्शन ए में जो है 4 लेटर्स का गैप है। मतलब इस यही जो है सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ जो है 4 लेटर्स का गैप है, 4 लेटर बीच में छूटा हुआ है। तो सबसे अलग क्या हुआ जी, ऑप्शन ए हुआ। तो यही इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3। कथन 1 में क्या दिए हुए जी, सभी ग्रह जो है तारे हैं। फिर कथन 2 में देखिए सभी तारे चंद्रमा हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना होता है जी, वेन आरेख द्वारा इस प्रश्न को बनाया जाता है। उससे जो है प्रश्न बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, सभी ग्रह तारे हैं। यहाँ ग्रह जो है, सभी ग्रह क्या है जी, सभी ग्रह जो है, सभी ग्रह तारे हैं। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है जी, सभी तारे चंद्रमा है। ये सभी तारे क्या है जी, सभी तारे जो है चंद्रमा है। अब देखिए आगे निष्कर्ष में क्या कह रहा है। निष्कर्ष में जो है कुछ तारे जो है ग्रह है, कुछ तारे क्या है जी, ग्रह है। तो ये तारे के अंदर क्या है जी, इसी तारे के अंदर जो है ये ग्रह है, इसी तारे के अंदर क्या है जी, ग्रह दिए हुए हैं। तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। फिर निष्कर्ष 2 में देखिए कुछ चंद्रमा जो है ग्रह है। चंद्रमा क्या है जी, कुछ चंद्रमा भी जो है क्या है जी, ग्रह है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, निष्कर्ष 2 भी इसमें सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आंसर में कि इसमें जो है दोनों निष्कर्ष क्या हो रहा है जी, सही हो रहा है। तो इसमें दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी में जो है दिए हुए हैं दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों क्या हो जा रहा है जी, सही हो जा रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4। यदि 19 + 13 = 3 है
फिर 25 हर्ष 3 बराबर 11 है, 36 हर्ष 10 बराबर 13 है, तो 7 हर्ष 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ 19 हर्ष 13 को कुछ करके क्या लाए हुए जी, 3 लाए हुए हैं। अगर 19 हर्ष 13 के बीच में अगर यहाँ हर्ष के जगह पर अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 19 में से 13 माइनस करते हैं तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्रश्न में 3 दिए हुए हैं तो हम लोग क्या कर देंगे जी, खुद से 2 से इसको भाग दे देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए अब 3 आ गया यहाँ। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 25 हर्ष 3 को भी हल करेंगे। यहाँ भी हर्ष के जगह पर माइनस का सिंबल दे देंगे। 25 में से अगर 3 हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 22 आ जाएगा। यहाँ भी हम लोग 2 से भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ जब 6 आया है तो यहाँ हम लोग क्या किए जी, 2 से भाग दिए हैं। तो यहाँ भी हम लोग जब 22 है तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 11 दूनी 22। देखिए यहाँ प्रश्न में 11 दिए हुए हैं। सेम उसी प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, 36 हर्ष 10 को भी हल करेंगे। मतलब यहाँ हर्ष के जगह पर माइनस का सिंबल दे देंगे, घटा देंगे। 36 में से अगर 10 हम लोग घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 में 2 से भाग दे देंगे तो 13 दूनी 26 होगा। देखिए ये यहाँ भी प्रश्न में 13 आ गया। अब सेम उसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 7 हर्ष 3 को भी सॉल्यूशन करेंगे। मतलब 7 में 3 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 में 3 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ भी 2 से हम लोग क्या कर देंगे जी, भाग दे देंगे क्योंकि इसके पहले 6 आया है तो हम लोग 2 से भाग दिए हैं। फिर 22 आया तो 2 से भाग दिए हैं। फिर 26 आया तो 2 से भाग दिए हैं। तो यहाँ भी 4 आया तो हम लोग क्या करेंगे जी, 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यही 2 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 2 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 21 है, ऑप्शन बी में जो है 2 दिए हुए हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ लुप्त संख्या ज्ञात करना है प्रश्न के अनुसार। तो लुप्त संख्या कहाँ दिए हुए है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या दिए हुए, मतलब इसी जगह जो है मिसिंग नंबर है, यही आंसर ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, या तो इधर से इधर की ओर बनाते हैं या तो इधर से इधर की ओर बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या जिधर है उधर की तरफ हम लोग बनाएंगे। तो बड़ी संख्या इधर की तरफ है तो इधर की तरफ ही हम लोग पहले बनाएंगे क्योंकि 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी, बड़ी संख्या इधर दिए हुए है तो हम लोग इधर की तरफ ही बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 8 को और 13 को कुछ करके 25 लाएंगे। अगर 13 में अगर 8 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, चलिए यहाँ माइनस करके देखते हैं हम लोग। 13 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 5 13 हो जाता है, 5 हो जाता है। अब इस 5 का हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 25 आ जाएगा। 25 देखिए यहाँ प्रश्न में दिए हुए आ गया। सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ देखेंगे 12 और 7 में बड़ी संख्या कौन है जी, 12 है। इस 12 में से हम लोग क्या कर देंगे जी, 7 माइनस कर देंगे। चलिए हम लोग माइनस करके देखते हैं। 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। इस 5 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 में भी हम लोग इस 5 का भी स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी 25 आ जाएगा। यहाँ प्रश्न में जो है 25 दिए हुए। सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 15 में जो है क्या कर देंगे जी, इस 15 में जो है 9 माइनस कर देंगे क्योंकि 15 बड़ी संख्या है। 15 में अगर हम लोग 9 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। इस 6 का हम लोग क्या कर देंगे जी, अब इस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 36 हो जाएगा। यही 36 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, मिसिंग लेटर वाले स्थान पे ये आएगा 36। यही 36 इसका आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में जो है 36 दिए हुए हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। इस 25 को लाने के लिए क्या किया जी, यहाँ 13 में से 8 माइनस कर दिया क्योंकि बड़ी संख्या 13 है तो इसी में से हम लोग 8 को घटाएंगे। 13 में से 8 घटाया तो कितना हुआ जी, 8 5 13 होता है। यहाँ 5 आ गया। अब 5 का क्या कर दिए जी, 5 का स्क्वायर कर दिए तो 25 आ गया यहाँ। फिर उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी, इस 12 में से 7 माइनस कर दिया क्योंकि 12 जो है बड़ी संख्या है 7 से। तो हम लोग क्या किए जी, इस 7 को इस 12 में माइनस कर दिए हैं तो 7 5 12 होता है। यहाँ भी 5 आ गया। इस 5 का भी हम लोग क्या कर दिए जी, स्क्वायर कर दिए हैं तो फिर यहाँ 25 आ गया है। देखिए यहाँ 25 प्रश्न में 25 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, यहाँ 15 में से हम लोग 9 माइनस कर दिए हैं तो 9 6 कितना होता है जी, 15 होता है। मतलब घटाने के बाद 6 आया। यहाँ 6 देखिए आया हुआ है।
अभी 6 में भी हम लोग स्क्वायर कर दिए हैं तो कितना आ गया, 36 आ गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 36 होगा। ऑप्शन ए में 36 दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, x y से लंबा है किंतु c के बराबर लंबा नहीं है। फिर f x से लंबा है किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है, तदनुसार उक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है जी, यहाँ x जो है y से लंबा है। x क्या है जी, y से लंबा है, तो x ऊपर हो जाएगा, y नीचे हो जाएगा, क्योंकि y से लंबा x है, इसलिए x को ऊपर लिखें। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, किंतु c के बराबर लंबा नहीं है। c के बराबर लंबा कौन है जी, x जो है c के बराबर लंबा नहीं है, तो x के ऊपर c होगा, क्योंकि c अभी इसमें जो है सबसे बड़ा अभी तक है प्रश्न के अनुसार। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है जी, f x से लंबा है। ये f जो है किससे लंबा है, इस x से लंबा है, तो क्या हो जाएगा जी, इस x के ऊपर जो है f नोट होगा, तो हम लोग x के ऊपर f लिख देते हैं। अब प्रश्न में देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किंतु उक्त ग्रुप से एक व्यक्ति से छोटा है। कौन छोटा है जी, f जो है एक व्यक्ति से छोटा है। प्रश्न के अनुसार तो सही ही यहाँ दे रहा है कि एक व्यक्ति से कैसे छोटा है जी, इसके ऊपर तो c दिए हुए, इसके ऊपर क्या है जी, c है, तो एक व्यक्ति से छोटा है ही। अब प्रश्न में आगे क्या कर रहा है जी, तदनुसार उक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन है। इस ग्रुप में जो है सबसे लंबा कौन है, तो इस ग्रुप में जो भी ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर जो लेटर्स होगा वही क्या हो जाएगा जी, सबसे लंबा होगा। तो सबसे ऊपर कौन है जी, सबसे ऊपर c है, तो यही c जो है सबसे लंबा है, तो इसका राइट आंसर c होगा। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में c दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में x है, ऑप्शन बी में c दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, प्रश्न के अनुसार जो है x जो है y से लंबा है, ये x जो है y से क्या है जी, लंबा है, इसलिए x को हमने ऊपर लिखा। फिर किंतु c के बराबर लंबा नहीं है। कौन लंबा नहीं है जी, x जो है c के बराबर लंबा नहीं है, तो x के ऊपर क्या हो जाएगा जी, x के ऊपर c नोट होगा, क्योंकि अभी तक सबसे लंबा c ही है, तो सबसे ऊपर c को लिखेंगे। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है जी, f x से लंबा है। ये f जो है इस x से लंबा है, तभी तो हम लोग क्या किए हैं जी, इस x के ऊपर क्या लिखे हैं जी, f लिखे हैं। किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। कौन छोटा है जी, f जो है एक व्यक्ति से छोटा है। किससे छोटा है, c से छोटा है, इसलिए c के नीचे हमने इसको लिखा है। अब तदनुसार उक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन है, तो इसमें जो सबसे ऊपर होगा वही तो सबसे लंबा होगा, तो सबसे ऊपर यहाँ c दिए हुए था, इसलिए सबसे लंबा क्या होगा जी, c होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में दिए हुए c, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो हम लोग पहले ही टिक लगा चुके हैं ऑप्शन बी में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से सबसे अलग चुनिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में देखना है कि सबसे अलग कौन है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में क्या क्या संख्या दिए हुए जी, 12 दिए हुए हैं। फिर यहाँ 144 दिए हुए, मतलब इस 12 को कुछ करके 144 से लाना होगा। अगर हम लोग 12 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 144 आ जाएगा। ये 144 आ गया। उसी प्रकार से ऑप्शन बी को हम लोग चलिए बनाते हैं। यहाँ 13 दिए हुए हैं, 13 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 13 में भी हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 156 आता है कि नहीं। 13 में जब हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते 156 आ गया। ये 156 क्या हुआ जी, 12 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद आ गया। फिर चलिए ऑप्शन सी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ कितना दिए हुए जी, 15 दिए हुए हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे जी, 12 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 में जब हम लोग 12 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है जी, 180 आया। देखिए यहाँ प्रश्न में 180 आया हुआ है। फिर चलिए ऑप्शन डी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ 16 दिए हुए, कितना दिए हुए, 16 दिए हुए। यहाँ भी हम लोगों को 12 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 16 में अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितने आया जी, 192 आ गया। यहाँ कितना आया जी, 192 आया। लेकिन प्रश्न में तो 176 दिए हुए, मतलब कि 176 आना चाहिए, लेकिन आया कितना जी, 192 आया। तो सबसे अलग यही ना हुआ, क्योंकि ऊपर ऑप्शन ए में, चाहे ऑप्शन बी में, चाहे ऑप्शन सी में जो जो संख्या दिए हुए है उसमें क्या किए जी, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बाद वाला संख्या आ गया। जैसे कि यहाँ जो है 12 में 12 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 144 आ गया है। फिर 13 में हम लोग 12 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 156 आ गया है। फिर 15 में हम लोग क्या किए जी, 12 से मल्टीप्लाई किए तो 180 आ गया है। लेकिन 16 में अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 192 आ गया। 176 जो है नहीं आया है। इसलिए जो है सबसे अलग क्या हुआ जी, ऑप्शन डी हुआ। तो इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ 1 नंबर में क्या दिए हुए जी, काटना दिए हुए, 2 में पहनना दिए हुए, 3 में सिलाई करना दिए हुए है, 4 में नापना दिए हुए और 5 में चौक से निशान लगाना दिए हुए। इसी पांचों को क्या करना है जी, क्रमशः आरोही क्रम में सजा देना है। एक कपड़े को जब हम लोग क्या करते हैं जी, दर्जी के पास ले जाते हैं तो दर्जी उस कपड़े को क्या करता है जी, सिलने के लिए सबसे पहले उसका नापता है, उस क्या करता है जी, नापने का काम करता है। तो यहाँ नापना किस में दिए हुए जी, उसका क्रमांक 4 दिए हुए है, तो हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद जब कपड़े को नाप लेता है तो क्या करता है जी, उस कपड़े पर चौक से निशान लगाता है कि कहाँ से कहाँ इसको काटना है। तो चौक से निशान लगाने का क्रमांक कितना है जी, इसका क्रमांक जो है 5 है। तो 4 के बाद हम लोग 5 लिखेंगे। फिर आगे देखिए जी क्या दिए हुए है, जब चौक से निशान लगा लेता है तो उसके बाद क्या करता है जी, उस कपड़े को कटाई करता है, काटता है। काटना का कितना क्रमांक है जी, काटना क्रमांक 1 है। तो 5 के बाद हम लोग 1 लिखेंगे। अब आगे देखिए क्या करता है जी, जब उस कपड़े को काट लेता है तो क्या करता है, उसके बाद उसका सिलाई करता है। यहाँ सिलाई करना के क्रमांक कितना है जी, सिलाई करने का क्रमांक जो है 3 है। तो 1 के बाद हम लोग 3 लिखेंगे। अब आगे देखिए आगे क्या दे रहा है जी, उसके बाद उस कपड़े को क्या किया जाता है जी, जब सिलाई हो जाता है तो पहना जाता है। तो पहनना के क्रमांक क्या दिए हुए जी, पहनना के क्रमांक यहाँ 2 दिए हुए। तो यहाँ क्या लिख देंगे जी, 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो है 4 5 1 3 2 आया, यही जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 4 5 1 3 2 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में 4 5 1 3 2 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार यहाँ क्या कर रहा है प्रश्न जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर क्या कहाँ है जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यही जो है आंसर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, इस 4 और 10 को कुछ करके 6 ला करके देखते हैं कि 6 आता है कि नहीं। अगर 4 का हम लोग अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग इस 10 को माइनस करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 आ गया। यहाँ तो 6 आ जा रहा है। अब देखिए उसी प्रकार से आगे प्रोसेस करके देखते हैं आता है कि नहीं। अगर हम लोग इस 12 को क्या कर देंगे जी, इसका भी स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 12 का स्क्वायर कर देने के बाद 144 आता है। इस 144 में हम लोग कितना माइनस कर देंगे, इस 96 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 48 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी 48 आ गया। वही प्रोसेस हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 16 के साथ कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है जी, 256 हो जाता है। इसमें हम लोग कितना माइनस कर देंगे जी, 152 माइनस कर देंगे। 256 में 152 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 5 में से 5 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। कितना आया जी, 104 आ गया। यही 104 जो है इस मिसिंग नंबर के स्थान पर आएगा, यही 104 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 104 है। तो ऑप्शन ए में 112 दिए, ऑप्शन बी में 104 दिए होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए, क्या किए हुए जी, इस 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 हो गया। इस 16 में 10 को माइनस कर दिया, 16 में 10 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से क्या किया जी, 12 का स्क्वायर कर दिया तो 144 आ गया। 144 में हम लोग 96 माइनस कर दिए तो ये 48 आ गया। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी, 16 का स्क्वायर कर दिया तो 256 आ गया है। 256 में हम लोग क्या कर दिए हैं जी, 152 को माइनस कर दिए हैं, घटा दी है तो कितना आ गया जी, 104 आ गया। यही 104 इसका आंसर होगा। तो हम लोग पहले टिक लगा चुके हैं ऑप्शन बी में 104, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इधर से इधर की ओर हल करेंगे, क्योंकि इधर ही जो है लास्ट में बड़ी संख्या है, इसीलिए जो है हम लोग क्या करेंगे जी, दाहिने तरफ की ओर हम लोग इसको हल करेंगे। अब यहाँ देखिए 4 दिए हुए, फिर 8 दिए हुए, फिर 16 दिए हुए, फिर 32 दिए हुए हैं। 4 को क्या करेंगे जी कि 8 आ जाएगा, फिर 8 को क्या करेंगे कि 16 आ जाएगा, 16 को क्या करेंगे जी कि 32 आ जाएगा। अगर 4 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूनी 32, यहाँ आ गया। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ क्या दिए हुए जी, यहाँ जो है 5 दिए हुए, फिर 15 दिए हुए।
अगर 5 में हम लोग क्या कर देंगे जी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से 15 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे जी 15 में भी हम लोग क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना 45 आ गया। फिर 45 में हम लोग चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 आ जा रहा है। उसी प्रकार से चलिए हम लोग इसने 6 को और 24 को चेक करके देखते हैं। 6 में हम लोग क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में फिर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 हो जाएगा। 96 में भी हम लोग क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 384 होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहले क्या किया जी, यहाँ जो है 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया। फिर 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 आ गया। फिर 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 आ गया। उसी प्रकार से सेकंड वाले खंड में देखिए जी, इस 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 आ गया। फिर 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना आ गया जी 45 आ गया। इस 45 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 135 आ गया। उसी प्रकार से इस 6 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए तो 24 आ गया। फिर 24 में अगर 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 196 आ गया। 196 में फिर क्या किया जी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितने आ जी 384 आ गया। तो पहले हम लोग क्या किए जी, पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर 4 से मल्टीप्लाई किए। मतलब क्रमशः जो है संख्याएं बढ़ा कर हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया जी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना है आंसर जी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ये 45 आया। यही 45 जो है इसका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 45 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 45 दिए हुए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को एक एक करके देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।